नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं ये जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का 2 महीने बचा है, इस 2 महीने में कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा मैथ्स क्लास 10 मैथ्स के, जिसमें से पहला चैप्टर है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। What is right angle triangle? A triangle with one angle be 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस H, इसे परपेंडिकुलर P और इसे बेस B। सबसे नीचे वाला बेस, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे P, और ये जो सैलिएंट लाइन है उसे हम लोग कहेंगे H। तो इसके तीनों साइड को H, P और B से डिनोट करते हैं, और तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स P परपेंडिकुलर हमें पता है 6 सेंटीमीटर और बेस पता है 8 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना होगा। तो हम लोग ये जो रिलेशन है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, इस रिलेशन के द्वारा हम लोग H की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, H बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोगों को तीनों साइड में से कोई भी एक साइड मिसिंग हो, नहीं पता हो, तो उसे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रिलेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ दे देता हूँ जिसे आप लोग खुद से करके देखिएगा। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसमें परपेंडिकुलर मिसिंग है, वो निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और इसमें H मिसिंग है, निकालना है। इससे आप लोग खुद से करके देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दूसरे क्लास में फिर से कर दूंगा। तो एक तो आपको ये बेसिक चीज आनी चाहिए कि H, P और B में से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो उसे किस तरह से फाइंड करें। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, और इसका एब्रिविएशन होता है साइन का SINE, कॉस का COSINE, टेन का TANGENT, कोसेक का COSECANT, सेक का SECANT, कॉट का COTANGENT। ये सब एब्रिविएशन फुल नेम है
साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट और कॉट का कोटेंजेंट। अब इसे अगर हम लोग रेशियो में, इसे रेशियो इसलिए कहा जाता है कि जो अभी हम लोग पढ़े कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये h होता है, ये p होता है और ये b होता है, तो साइन जो होता है p और h का रेशियो होता है। साइन क्या होता है? p और h का रेशियो, cos b और h का रेशियो, tan p और b का रेशियो, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो p अपॉन h का रेशियो, ये h अपॉन p का रेशियो, कोसेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो ये b अपॉन h था तो ये h अपॉन b हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट तो इसका फॉर्मूला भी b अपॉन p। तो ये जो तीन है ऊपर में ये बेसिक है, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो साइन का हो गया p अपॉन h, कॉस का b अपॉन h, टेन का p अपॉन b, कोसेक का h अपॉन p, सेक का h अपॉन b, कॉट का b अपॉन p। तो आप लोगों को याद रखना है दो चीज, एक h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रिलेटेड, अगर कोई भी मिसिंग है तो उसे कैसे फाइंड करें, और दूसरा चीज ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन। अगर हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री के पास थीटा लें, थीटा जिससे एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट समझ लीजिए आप, तो थीटा को अगर हम लोग 90 डिग्री के पास रखते हैं तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p अपॉन h, कॉस थीटा b अपॉन h, टेन थीटा p अपॉन b, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा h अपॉन p, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा h अपॉन b, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा b अपॉन p। इस प्रकार से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के क्वेश्चंस अभी के लिए आपको याद रखना है। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे दे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, जिसमें ये राइट एंगल है और थीटा राइट एंगल के पास है, और ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। चलो कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बुक से लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में है आपका एग्जांपल, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, तो हमको इसमें PQ पता है 12 सेंटीमीटर और PR पता है 13 सेंटीमीटर, और फाइंड करने आपको बोल दे, जैसे हम 4-5 एग्जांपल्स आपको देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर व्हाट, कॉस थीटा बराबर व्हाट, टेन थीटा बराबर व्हाट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या नहीं तो आपको दो चीज मिला के आ जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी एक डी होगा, उसके बाद या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से तीन में से दो चीज आपको पता रहेगा, एक चीज मिसिंग रहेगा, और ये सब चीज फाइंड करने बोल दे। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो रिलेशन पढ़े h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका यूज करके इस b की वैल्यू को निकालेंगे, b दैट मींस QR। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर माइनस, यानी तो हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला लेते हैं जो हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़े, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर यानी PR स्क्वायर, p स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर हमको पता है 13 का स्क्वायर, PQ पता है 12 का स्क्वायर, QR स्क्वायर पता नहीं है, QR स्क्वायर को फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 144 इधर आ गया, 169 में 144 माइनस हो जाएगा, 144 माइनस हो जाएगा, 9 4 5 6 25,
और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म। क्यू आर की वैल्यू हमको आ गया 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमको मांग रहा साइन थीटा, साइन थीटा दैट मीन्स P अपॉन H, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 13। कॉस थीटा B अपॉन H, क्यू आर अपॉन B अपॉन H, क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। सी था टेन थीटा, टेन थीटा P अपॉन B, पी क्यू अपॉन क्यू आर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। उसके बाद डी है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी जो हम लोग निकाल के रखे हैं 12 अपॉन 13, उसी को स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। और ई नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का थीटा हो जाएगा 12 अपॉन 13 का स्क्वायर और कॉस हो जाएगा 5 अपॉन 13 का स्क्वायर। 144 अपॉन 169 प्लस 25 अपॉन 169, दैट मीन्स 169 अपॉन 169 कट के 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो मैथ्स में स्टैंडर्ड लेके बना रहे हैं और जो विद्यार्थी बेसिक लेके पढ़ रहे हैं, तो बेसिक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी तो है। तो बेसिक वाले इस तरह के क्वेश्चंस को अपने तैयारी में जरूर रखेंगे, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं, ये जितना भी हम लोग स्टडी किए हैं, ये केस देखे हैं, ये केस सिर्फ उस पे लागू होगा जब थीटा कहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री के पास होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यानी राइट एंगल के पास अगर थीटा है तब ये प्रोसेस आप यूज कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि थीटा का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ थीटा, पोजीशन ऑफ थीटा वो कहीं भी हो सकता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हम लोग देखे थीटा यहाँ था, थीटा आपका यहाँ भी हो सकता है और थीटा आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा राइट एंगल में भी हो सकता है यानी तो दोनों एक्यूट एंगल के पास भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में P, B और H सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब थीटा बेस के दोनों एंगल में कहीं भी रहे तो P, B और H की वैल्यू में हम लोग कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। लेकिन जब थीटा एक्यूट एंगल के पास हो लेकिन ऊपर की साइड में है तो हम लोग इसे बेस लेंगे, इसे परपेंडिकुलर लेंगे और इसे हाइपोटेनस लेंगे, इसमें चेंजिंग आ जाएगा। इसे अच्छे से समझिएगा आप लोग कि अगर बेस में किसी भी एंगल में रहे तो P, B, H वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में देखे थे क्वेश्चंस। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाए तो हम लोग P, B, H की वैल्यू में P नीचे वाले को लेंगे, B ऊपर वाले को लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि थीटा कहाँ पे है? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। उसका नाम है A, B, C, ठीक है। अगर मान लो साइन B पूछ दे तो आप समझना थीटा B के पास है। अगर साइन A पूछ दे तो समझना थीटा A के पास है और अगर साइन C पूछ दे तो थीटा C के पास है, ठीक है। तो थीटा का पोजीशन आपको किस प्रकार पता चलेगा कि आपके फिगर में जो भी नाम मेंशन है P, Q, R, A, B, C, M, N, O कुछ भी वो इसके साथ थीटा की जगह पे हो तो आपको थीटा, या नहीं तो थीटा मेंशन कर दे कि आपका थीटा यहाँ पे है, ये थीटा का साइन दे दे, या थीटा का साइन ये दे दे कि थीटा आपका यहाँ पे है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू कहाँ पे है।
तब उसके अकॉर्डिंग आप पी बी और एच को लेकर चलिएगा। जैसे अगर पूछ रहा साइन बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में, तो साइन बी यानी थीटा यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री के पास, यानी इस अनुसार चलेंगे, पी साइन होता पी अपॉन एच 5/30 लेंगे। अगर साइन ए पूछ लेता है तो इसके अनुसार पी हमारा ये नीचे वाला है, तो इसे हम लोग ले लेंगे 12/30। और अगर साइन सी पूछ लेता है तो साइन सी हम लोग इसके अकॉर्डिंग पी एच नॉर्मल जैसे रहता पी अपॉन एच यानी 5/30। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें पी बी एच की पोजीशन ज्योग्राफी में ही रहता है। लेकिन थीटा कब चेंज होता है? थीटा जैसे ही ऊपर की एंगल के पास चले आता है तो पी और बी का वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। बस उसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपको बेसिक चीज लगभग समझ में आ चुका होगा और ये रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह को उतना नहीं देखेंगे, चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी राइट एंगल है। एबीसी, बी राइट एंगल यानी हम लोग को राइट एंगल के पास एंगल बी को रखना है, और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। AB 24, BC 7 सेंटीमीटर है, और इसको हमको फाइंड करना है साइन A कॉस A, साइन C एंड कॉस C। क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है इसमें साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू, कॉस C की वैल्यू। तो आप लोग वो चीजें ध्यान में रखिएगा कि थीटा का पोजीशन कहाँ है, तभी आप ये क्वेश्चन को इजीली बना लीजिएगा। जैसे सबसे पहला चीज इसमें h मिसिंग है, तो h हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमारा रिलेशन है h² = p² + b²। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहला काम जो चीज मिसिंग है उसे हम लोग फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर्मूला ac² = ab² + bc²। ये कहां से आया? तो इसे h कहते हैं, इसे p कहते हैं हम लोग, और इसे b कहते हैं। तो h को ac लिख दिए, p को ab लिख दिए और b को bc लिख दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AC² = 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, AC² = 576 + 49, AC² = 625, और 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया तो AC की वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो मिसिंग था आपको पता चल गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहला है हमारा साइन A यानी P/H, A यहाँ है, थीटा हमारा यहाँ आ गया, इसके अनुसार P ये होगा BC/AC 7/25, cos A इसके अकॉर्डिंग B कौन सा होगा? ये होगा, तो B/H AB/AC 24/25। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा साइन C यानी थीटा यहाँ पे होगा, इसके अनुसार हम लोग को P/H AB/AC ले लेंगे 24/25, cos C यानी B/H इसके अकॉर्डिंग B हमारा ये होगा BC/AC 7/25। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फिगर पहले से ही दिया है। फिगर है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें Q 90 डिग्री है, PR है 13 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको बोल रहा है फाइंड करो, फाइंड
tan p माइनस cot r। इसमें हम लोग tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मिसिंग क्या है, मिसिंग हमारा बेस पता नहीं है, तो बेस को निकालेंगे कैसे। तो हम लोग फॉर्मूला पता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h यहाँ हमारा हो गया 13 का स्क्वायर, e हो गया 12 का स्क्वायर, b पता नहीं है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 144 इक्वल टू b स्क्वायर, 25 इक्वल टू b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, b बराबर 5 सेंटीमीटर, b निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। tan p, तो tan p हो जाएगा tan p माइनस cot r, tan p यहाँ हो गया, इसके अनुसार p कौन सा होगा, इसके अनुसार p ये होगा और b ये होगा, यानी qr अपॉन pq, qr अपॉन pq माइनस cot r, इसके अनुसार b अपॉन p, b ये हो गया p ये हो गया, qr अपॉन pq। तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 माइनस 5/12, दैट मींस 0 आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का थर्ड क्वेश्चन है, sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। sin a की वैल्यू दी हुई है 3/4 और cos a और tan a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर बनाओगे तो तभी तुमको ये क्लियरली समझ में आएगा चीजें। और a को हम लोग 90 डिग्री के पास रखेंगे ताकि चीजें आसानी से हो। a को हम लोग पोजीशन कहाँ रखेंगे, जहां पर 90 डिग्री हो। जब भी यहाँ पे कुछ वैल्यू हो a b c तो कोशिश करना उसे 90 डिग्री पास। हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी से चीज बनेगी अगर हम लोग 90 डिग्री के पास उस वैल्यू को रखेंगे। तो sin a बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या बने, p अपॉन h। तो p की वैल्यू हमको फाइंड है 3 और h की वैल्यू फाइंड है 4। ठीक है, p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4। तो मिसिंग क्या, b। तो सबसे पहले हम लोग b निकाल लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ab बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 और स्क्वायर इधर आ जाएगा √7। ab बराबर √7 सेंटीमीटर वैल्यू हो गया। मुझे पता नहीं है √7 ही रख सकते हैं। और लोग cos a फाइंड करना है, cos a b अपॉन h, ab अपॉन bc, ab अपॉन bc √7 अपॉन 4। उसके बाद tan a p अपॉन b, p अपॉन b, ac अपॉन ab 3 अपॉन √7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 यहां बन जाएगा। 15 cot a इक्वल टू 8। तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड। तो cot a क्या हो जाता है, cot b अपॉन p। तो एक हम लोग फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और a को यहाँ रखेंगे 90 डिग्री के पास और इसमें b दे देंगे 8 सेंटीमीटर और p दे देंगे 15। h मिसिंग है तो हम लोग इसमें h निकालेंगे। bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। bc स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। bc स्क्वायर इक्वल टू 2
289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर खत्म हो गया, BC बराबर रूट 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 17 आ गया, इसको मिटा देते हैं। BC हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करो। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए क्या होगा, तो साइन क्या होगा P अपॉन H, साइन हो जाता है P अपॉन H, तो AC अपॉन BC हो जाएगा 15 अपॉन 17, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है सेक ए बराबर क्या होगा, सेक हो जाता है कॉस का रेसिप्रोकल H अपॉन B, BC अपॉन AB, तो 17 अपॉन 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 11 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा की वैल्यू दे दी है सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ 13 अपॉन 12, और सेक थीटा क्या होता है हमारा H अपॉन B। तो एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और थीटा को यहां रख देंगे, H अपॉन B, तो H हो गया 13 और B हो गया 12। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक दे दिया, बाकी 1 2 3 4 5 साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट की वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो मिसिंग है P हमारा मिसिंग है तो उसको पहले फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हो गया 13 का स्क्वायर, PQ पता नहीं, QR हो गया 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 144, तो PQ हमारा निकल जाएगा तो PQ की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग साइन निकालेंगे, साइन थीटा P अपॉन H 5 अपॉन 13, cos थीटा B अपॉन H 12 अपॉन 13, tan थीटा P अपॉन B हो जाएगा हमारा P अपॉन B 5 अपॉन 12, cosec थीटा हाँ ठीक है H अपॉन P P 13 अपॉन 5 और लास्ट cot थीटा B अपॉन P 12 अपॉन 5। नोट डाउन करो फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल। शुरू में हम बोले थे कि राइट एंगल ये होता है, ये राइट एंगल, बाकी ये दोनों एंगल जो होता है ये एक्यूट एंगल है। तो ए और बी एक्यूट एंगल है, इसे हम सी ले लेते हैं। एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। गिवन में हमारा दिया हुआ है cos A बराबर है cos B के। cos A अगर cos B के बराबर है, A मतलब थीटा यहाँ, इसके अकॉर्डिंग cos यानी B अपॉन H क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग B ये होगा, हम लोग देखे ना, नहीं सॉरी, इसके अकॉर्डिंग B ये होगा, यानी AC अपॉन AB, और cos B इसके अनुसार B ये होगा, BC अपॉन AB। वीडियो के शुरू में यह बताएं, तो AC अपॉन AB, BC अपॉन AB खत्म, AC अपॉन इक्वल टू BC, AC और BC इक्वल हो गया। और AC और BC इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ABC इज द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। या देखो हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज हमारा ये वीडियो का पहला दिन था। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।